Good morning, students. Myself Himanshu. I am here to teach you economics, as you know very well. हमारा जो करंट चैप्टर है वो थ्योरी ऑफ सप्लाई चल रहा है. लाइव क्लास में जो आज मैंने आपको पढ़ाया है उसको मैं यहाँ पर रिवाइज कर रहा हूँ. तो इन केस कोई स्टूडेंट अगर जो वहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सका तो वो इस वीडियो को देखे, और फिर भी अगर कोई डाउट या कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो लाइव क्लास में मेरे से डिस्कस कर सकता है. कल हमने जो टॉपिक था हमारा वो था चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व एंड चेंज इन सप्लाई और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व. यहाँ पर ये फोकस जोन में 3 डिस्टिंक्शंस दिए गए हैं जो उसी टॉपिक से रिलेटेड हैं. द फर्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व. ओके, तो 1 by 1 करके मैं इसको रीड कर रहा हूँ और एक्सप्लेन करूँगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. Movement along the supply curve refers to all such situation when change in supply of a commodity is related to change in own price. जो मेन बात है, कमोडिटी की ओन प्राइस की चेंज की वजह से जो क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आता है, दैट चेंज इज कॉल्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व. ओके. ऑन द अदर हैंड, shift in supply curve refers to all such situations when change in supply of a commodity is related to फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस. जो ये मेन बात है कि जो क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आ रहा है, इधर इंक्रीज और डिक्रीज, वो कमोडिटी की खुद की प्राइस की वजह से नहीं, अदर फैक्टर्स में मैंने आपको जो पढ़ाया था टॉपिक में कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, फर्म्स गोल एट्सेट्रा, उनकी वजह से अगर प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड शिफ्ट इन सप्लाई का. नंबर 1. नंबर 2, अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट. केवल ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है वो वेरिएबल कंसीडर की जाती है, बाकी डिटर्मिनेंट्स को कांस्टेंट कंसीडर किया जाता है इन केस ऑफ मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व. ऑन द अदर हैंड, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व की बात करें तो ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट. प्राइस में कोई चेंज नहीं होता है, केवल अदर डिटर्मिनेंट जो है वो वेरी करते हैं. थर्ड इज डायग्रामेटिकली इट इज शोन एज डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व. जो मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व है उसमें सप्लाई कर्व चेंज नहीं होता है, सेम सप्लाई कर्व पर प्रोड्यूसर आइदर अपवर्डली और डाउनवर्डली मूव करता है. ऑन द अदर हैंड, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व के केस में जब इसको हम डायग्रामेटिकली ग्राफ पेपर पर ट्रांसक्राइब करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट होता है आइदर फॉरवर्ड साइड और बैकवर्ड साइड. अगर सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई कर्व शिफ्ट कर जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर डिक्रीज हो रही है तो सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में. तो पहला डिस्टिंक्शन जो आया वो आया हमारा यहाँ पर मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व का. अब इसी चीज़ को यहाँ पर इन्होंने 2 पार्ट्स में दोबारा से एक्सप्लेन किया है ताकि कोई कन्फ्यूज़न या डाउट ना रहे. Distinction between extension of supply and increase in supply. Extension of supply refer to increase in quantity supplied due to an increase in own price of the commodity. Supply बढ़ रही है बट किस वजह से बढ़ रही है, कमोडिटी की खुद की प्राइस के बढ़ने की वजह से. That is extension of supply. On the other hand, increase in supply refer to increase in quantity supplied even when own price of the commodity is constant. कमोडिटी की खुद की प्राइस कांस्टेंट है बट अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से वो सप्लाई अगर बढ़ती है तो ये सिनेरियो कहलाता है इंक्रीज इन सप्लाई. सेकंड डिफरेंस, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई इज स्टडीड ऑन द अजम्पशन दैट अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई अदर देन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट. सेम थिंग, ये चीज़ हमने ऊपर वाले डिफरेंस में भी पढ़ी थी. ऑन द अदर हैंड, इंक्रीज इन सप्लाई स्टडीड ऑन द अजम्पशन दैट ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट. Third distinction, extension of supply leads to upward movement along the supply curve from left to right. बाएं से दाएं, नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है प्रोड्यूसर इन केस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई. एंड इन केस ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई क्या होता है, फॉरवर्ड शिफ्ट होता है सप्लाई कर्व का. तो ये सेकेंड डिस्टिंक्शन था हमारा एक्सटेंशन एंड इंक्रीज का.
इसके जस्ट ऑपोजिट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। सब बातें हैं वही इनवर्सली। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई रेफर टू डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू डिक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी की खुद की प्राइस अगर कम होती है तो प्रोड्यूसर उसकी सप्लाई को कम कर देता है। इट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, प्राइस की वजह से। और प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स, अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से डिक्रीज इन सप्लाई रेफर टू डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड इवन व्हेन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड डिक्रीज इन सप्लाई। Second is contraction of supply is studied on the assumption that other determinants of supply other than own price of the commodity remains constant. On the other hand, decrease in supply is studied on the assumption that own price of the commodity remains constant. यहाँ पर other determinants को constant माना गया है प्राइस के अलावा, और यहाँ पर प्राइस को constant मानकर other determinants को वेरिएबल माना गया है। एंड थर्ड, अगर ग्राफिकली बात करें, डायग्रामेटिकली अगर उसकी मूवमेंट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई लीड्स टू डाउनवर्ड, अपवर्ड, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आता है प्रोड्यूसर अलोंग द सप्लाई कर्व, उसी सप्लाई कर्व पर, सेम पर, सप्लाई कर्व चेंज नहीं होता है। बट इन केस ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई लीड्स टू बैकवर्ड शिफ्ट, सप्लाई कर्व जो है वो फॉरवर्ड से बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये तीन डिस्टिंक्शंस हैं, ज़्यादा कोई स्पेसिफिक बातें नहीं हैं, सेम कॉन्सेप्ट्स को बार बार अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। Now come to the next topic. How does change in technology affect supply curve of a firm? जो अदर डिटर्मिनेंट्स हैं उनमें एक टेक्नोलॉजी भी होती है, प्रोडक्शन टेक्निक, वो किस तरह से फर्म के सप्लाई कर्व को अफेक्ट करती है। तो यहाँ पर दो सिचुएशंस हैं। इनिशियल स्टेज पर सप्लाई कर्व है S1, प्राइस इज OP, ये क्वांटिटी का एक्सिस है। इनिशियल स्टेज के बाद अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाती है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाती है, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो सेम प्राइस पर प्रोड्यूसर जो है उसकी क्वांटिटी सप्लाइड को इंक्रीज करेगा, बिकॉज टेक्नोलॉजी के अपग्रेड होने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस होती है, जो इंड्यूस करती है प्रोड्यूसर को मोर सप्लाई के लिए। एंड इन सच सिचुएशन द सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू राइटवर्ड एट S2 पोजीशन। सप्लाई जो OP प्राइस पर पहले OK थी, वो OP प्राइस पर ही OT लेवल पर पहुंच जाएगी। इट इज कॉल्ड चेंज इन टेक्नोलॉजी अफेक्ट सप्लाई कर्व ऑफ ए फर्म। इसका इन्वर्स भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी अगर बैकवर्ड हो गई, कॉस्ट बढ़ने लगी, तो वो सेम प्राइस पर उसकी सप्लाई को कम भी कर देगा। यहाँ पर आप इसको यूँ मान के चलिए कि S2 जो है वो इनिशियल सप्लाई कर्व है। बैकवर्ड टेक्नोलॉजी अगर वो अडॉप्ट करता है या फॉलो करता है तो सेम प्राइस पर वो सप्लाई को कम करेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है बढ़ने लगेगी। ये इसका डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर। दूसरा आता है हाउ डज चेंज इन इनपुट प्राइस अफेक्ट सप्लाई कर्व। इनपुट प्राइस में आ जाएगा आपके एक तो फैक्टर इनपुट्स आ गए और एक नॉन फैक्टर। फैक्टर इनपुट्स में आपके लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप्स, एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स में आ गया आपका रॉ मटेरियल। अगर इन इनपुट्स की प्राइसेस डिक्रीज होती हैं, सस्ती हो जाते हैं, कम हो जाती हैं, तो प्रोड्यूसर की जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो कम हो जाएगी और वो सेम प्राइस पर उसको क्वांटिटी सप्लाइड को इंक्रीज करेगा। और अगर इनपुट्स महंगे हो जाते हैं, रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है, लेबर महंगी हो जाती है, तो सेम प्राइस पर सप्लाई को कम करेगा जब तक प्राइस इंक्रीज नहीं होती है। इसको डायग्रामेटिकली यहाँ पर इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, ये क्वांटिटी सप्लाइड है, ये प्राइस है, OP प्राइस कंसीडर। इनिशियल स्टेज पर S1 जो है वो आपका सप्लाई कर्व है फर्म का। OK क्वांटिटी, ये K को आप एक्स एक्सिस पर कंसीडर कर सकते हैं। OK क्वांटिटी जो है वो सप्लाई की जा रही है फर्म के थ्रू। अगर इनपुट सस्ता हो गया, प्राइस कम हो गई इनपुट की, तो सेम प्राइस पर फर्म जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाइड करेगी और सप्लाई कर्व जो है वो S1 पोजीशन से शिफ्ट होकर S2 पोजीशन पे आ जाएगा। और इन्वर्सली अगर रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है किसी भी वजह से, तो सेम प्राइस पर वो सप्लाई को कम कर देगी, तब तक कम कर रखेगी जब तक कि प्राइस इंक्रीज नहीं होती है। ओके, ये इसी बात को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। इनपुट प्राइस में इंक्रीज और डिक्रीज इन केस ऑफ एन इंक्रीज इन इनपुट प्राइस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टेंड टू राइज अकॉर्डिंगली, प्रोड्यूसर will supply less of the commodity at its existing price. This implies a backward shift. क्या होगा?
पीछे की तरफ आएगा सप्लाई कर्व, मतलब सप्लाई कम हो जाएगी और डिक्रीज इन सप्लाई। ऑन द अदर हैंड इफ इनपुट प्राइसेस फॉल, कच्चा माल सस्ता हो गया, रॉ मटेरियल की प्राइस कम हो गई, लेबर सस्ती हो गई, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल डिक्लाइन ऑब्वियसली। अकॉर्डिंगली प्रोड्यूसर विल सप्लाई मोर ऑफ द कमोडिटी एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस। दिस implies a forward shift in supply curve or we can say increase in supply। और इसी बात को जो डायग्राम मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था उसका डिस्क्रिप्शन ये है। तीसरी चीज़ है आपकी जीएसटी। जीएसटी जो है वो सप्लाई कर्व को कैसे अफेक्ट करता है। जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये कॉमन टैक्स है जो थ्रू आउट इंडिया कॉमनली लेविड होता है। वन नेशन वन टैक्स के कॉन्सेप्ट पर गवर्नमेंट ने इसको 2016 के अंदर अप्लाई किया। ये प्रोडक्शन की कॉस्ट को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। अगर जीएसटी की रेट बढ़ा दी जाती है, जीएसटी लेविट किया जाता है तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो सेम प्राइस पर प्रोड्यूसर जो है वो कंपेल होगा सप्लाई को कम करने पर। और अगर जीएसटी रिमूव किया जाता है या जीएसटी अप्लाई नहीं किया जाता है तो कॉस्ट जो है वो कम रहेगी और ये चीज़ इंड्यूस करेगी प्रोड्यूसर को कि वो सेम प्राइस पर सप्लाई को बढ़ाए, इंक्रीज करे। इसको आप डायग्रामेटिकली समझ सकते हैं। ये आपका क्वांटिटी है एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर ओपी प्राइस मेंशन्ड है। इनिशियल स्टेज पर जो कर्व है सप्लाई कर्व फर्म का वो है S1, जहाँ पर कि OT क्वांटिटी सप्लाइड क्वांटिटी है। ये सप्लाई कर्व है बिफोर जीएसटी, जीएसटी के अप्लाई होने से पहले पर्टिकुलर कमोडिटी पर। अब अगर हम इसके बाद हम ये ज्यूम करें कि गवर्नमेंट ने 5%, 10%, 3%, 2% वॉटएवर जीएसटी उस पर लगा दिया, लेविट कर दिया, तो उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी और सेम प्राइस पर प्रोड्यूसर जो है वो कंपेल होगा उस कमोडिटी की सप्लाई को कम करने के लिए और सप्लाई कर्व जो है वो S1 पोजीशन से S2 पोजीशन पर आ जाएगा और जो क्वांटिटी सप्लाइड है जो पहले OT थी नाउ इट बिकम्स OK। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर जीएसटी और सप्लाई कर्व का जो रिलेशन है उसको एक्सप्लेन किया गया है। ये इसका डिस्क्रिप्शन है जो लाइव क्लास के अंदर मैंने आपको समझाया था। तीसरी चीज़ जो है सप्लाई कर्व को अफेक्ट करती है वो है सब्सिडी। सब्सिडी कहते हैं हिंदी में इसको बोलेंगे हम छूट, अनुदान जो गवर्नमेंट अवेल करवाती है। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है किसी भी कमोडिटी के प्रोडक्शन पर तो उसकी कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो सेम प्राइस के ऊपर प्रोड्यूसर जो है वो सप्लाई को इंक्रीज करेगा। ऑन द अदर हैंड अगर गवर्नमेंट सब्सिडी को विड्रॉ कर लेती है तो कॉस्ट बढ़ने लग जाएगी और प्राइस अगर नहीं बढ़ती है तो सेम प्राइस पर फिर प्रोड्यूसर कंपेल होगा कमोडिटी की सप्लाइड क्वांटिटी को कम करने पर। तो सब्सिडी इज ऑफर्ड टू द प्रोड्यूसर टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी व्हेन इट इज इकोनॉमिकली नॉट वायबल फॉर द प्रोड्यूसर टू डू सो एट द एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस। जब प्रोड्यूसर्स के लिए उनके बस की बात नहीं होती है उनके कि भाई उस प्राइस के ऊपर वो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकें, तो गवर्नमेंट अगर चाहती है कि वो उसका प्रोडक्शन हो तो फिर गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी देती है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में दे, सेल टैक्स में दे या फिर आपके बिजली में दे, पावर के अंदर कि सब अगर आप ये चीज़ प्रोड्यूस करते हो तो हम आपकी फैक्ट्री को मिलने वाली बिजली में आपको सब्सिडी देंगे। नॉर्मली जो है वो 9 रुपये पर यूनिट है, हम आपको 4 रुपये पर यूनिट अवेलेबल कराएंगे। तो इस तरह से वो गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देती है, तो इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस होती है। द रिजल्टेंट लॉस टू द प्रोड्यूसर्स व्हेन दे आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मोर एट द एग्जिस्टिंग प्राइस इज compensated by way of subsidy। तो thus when subsidy is offered, तो जब सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा तो सप्लाई कर्व ऑफ द कमोडिटी शिफ्ट टू द राइट लाइक दिस। ये S1 इनिशियल स्टेज है, OP प्राइस पर OK क्वांटिटी, ये सब्सिडी देने से पहले की सिचुएशन है। अब अगर गवर्नमेंट इसके प्रोडक्शन पे सब्सिडी देती है तो कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो सेम प्राइस पर प्रोड्यूसर जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी को सप्लाई करने के लिए इंस्पायर होगा और सप्लाई कर्व जो है वो S1 पोजीशन से शिफ्ट होकर फॉरवर्डली S2 पोजीशन पर आ जाएगा, जहां पर कि कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी सप्लाइड जो होगी वो OK से इंक्रीज होकर OT हो जाएगी। तो दस सब्सिडी ऑल्सो अफेक्ट द सप्लाई कर्व। ओके, नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सप्लाई कर्व। रिलेटेड प्रोडक्ट्स में जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं उनकी बात हम करते हैं। लेट अस इलस्ट्रेट थ्रू एन एग्जांपल। Consider two goods, tea and coffee, chai or coffee, which are related to each other as a substitute goods, you know very well. A rise in price of tea
अब हम यहाँ से हम माने कि चाय की कीमत बढ़ी तो क्या होगा, वुड लीड टू बैकवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व ऑफ कॉफ़ी। प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचेंगे तो आपको ये बात बिल्कुल जेन्युइन लगेगी कि अगर चाय की कीमत बढ़ती है तो प्रोड्यूसर जो है वो चाय ज़्यादा बेचने के लिए इंस्पायर होगा और कॉफ़ी को कम बेचना चाहेगा, क्योंकि महंगी चीज़ को बेचने पर उसका प्रॉफिट रेशियो इंक्रीज होता है। ओके, तो कॉफ़ी का जो कर्व है, सप्लाई कर्व, वो बैकवर्ड शिफ्ट होगा क्योंकि प्रोड्यूसर ऐसा चाहता है। बिकॉज अ राइज इन द प्राइस ऑफ टी विल शिफ्ट द बायर्स फ्रॉम टी टू कॉफ़ी। बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर चाय महंगी होती है तो बायर्स जो हैं वो कहाँ जाएंगे, चाय से कॉफ़ी पे आएंगे कि भाई चाय महंगी हो गई, अब कॉफ़ी पीना शुरू करते हैं। हम केवल एक एग्जांपल ले रहे हैं, वैसे तो प्रैक्टिकल लाइफ में कॉफ़ी ज़्यादा महंगी होती है, अच्छी कॉफ़ी की बात करें तो। कंटिन्यू टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। अब इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने के लिए द प्रोड्यूसर विल बी विलिंग टू सेल लेस ऑफ कॉफ़ी एट द एग्जिस्टिंग प्राइस, क्योंकि वो कॉफ़ी लेना चाह रहे हैं तो वो कॉफ़ी को सप्लाई को कम करेगा ताकि इसकी डिमांड बढ़े और प्राइस बढ़े। ऑन द अदर हैंड, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ टी वुड लीड टू अ फॉरवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व ऑफ कॉफ़ी। अगर चाय की कीमत कम होती है तो सप्लाई कर्व जो है कॉफ़ी का वो आगे की तरफ बढ़ेगा, उसकी सप्लाई को बढ़ा देगा प्रोड्यूसर, क्योंकि चाय सस्ती होगी, अब वो चाय बेचने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। बिकॉज अ फॉल इन द प्राइस ऑफ टी माइट शिफ्ट द बायर्स फ्रॉम कॉफ़ी टू टी। Fearing the loss of market, the producer will be willing to sell more of coffee at its existing price. इस बात को फिगर में 13 के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। सी, ये जो सप्लाई कर्व आप देख रहे हैं ये कॉफ़ी का है, ओके, टी का नहीं है, कॉफ़ी का है ये, और प्राइस ओपी फिक्स है। इनिशियल स्टेज पर S1 पोजीशन पर क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ कॉफ़ी इज OT। इन केस फॉरवर्ड शिफ्ट होगा कब कॉफ़ी का, ओइंग टू फॉल इन प्राइस ऑफ टी। अगर चाय की कीमत गिरती है, जो भी है कीमत, वो उससे अगर कम हो जाती है तो प्रोड्यूसर जो है वो कॉफ़ी की सप्लाई को इंक्रीज़ कर देगा, क्योंकि कंपैरेटिवली कॉफ़ी अब महंगी हो चुकी है चाय के कंपैरिजन में, तो वो इसकी सप्लाई को इंक्रीज़ करेगा और फॉरवर्ड शिफ्ट होगा सेम प्राइस पर। और अपोजिटली, इन्वर्सली, बैकवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व ऑफ कॉफ़ी ओइंग टू राइज इन प्राइस ऑफ टी। अगर चाय की कीमत बढ़ती है तो कंपैरेटिवली कॉफ़ी की कीमत से जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और प्रोड्यूसर जो है वो चाहेगा कि वो कॉफ़ी कम और चाय ज़्यादा बेचे। तो इन सच सिचुएशन वो कॉफ़ी की सप्लाई को कम करेगा और सेम प्राइस पर सप्लाई कर्व जो है कॉफ़ी का वो S1 पोजीशन से S3 पोजीशन पर आ जाएगा और कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी जो है वो OT से डिक्रीज़ होकर OK आ जाएगी। तो ये रिलेटेड गुड्स की जो प्राइसेस हैं वो भी किसी भी कमोडिटी की सप्लाई को पॉजिटिवली और नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं। तो ये आज हमारा आज का कंटेंट था थ्योरी ऑफ सप्लाई में। ये लाइव क्लास में मैंने आपको इतना ही पढ़ाया था, यहाँ पर आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कन्फ्यूजन या कोई क्वेरी रहती है तो आप उसको नोट डाउन करके रखें और जब भी लाइव क्लास होती है आप उसमें आप मुझसे डिस्कस करें। आई विल ट्राई एट माई बेस्ट टू सेटिस्फाइड योर क्वेरीज। ओके, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक, जो न्यू टॉपिक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, सी यू।